हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैट प्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इब्तिसाम। भाई आज की जो आप वीडियो लेके आए हैं वो बेसिकली होने वाली है टेक बर्नर की। ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन भाई साहब थंबनेल देख के भी आप समझ गए होंगे कि टेक बर्नर की जो लेटेस्ट वीडियो आई है हम उसी पे रिएक्शन दे रहे हैं बिल्कुल। और देखने जा रहे हैं कि 7 बिगेस्ट स्मार्टफोन जो कि इंडियन इंडियन मार्केट में जो है वो फेल हो गए। fail हो और गए। ऐसा क्या क्यों है? रीजन है, किस वजह से वो फेल हुए हैं यार? हाँ, क्योंकि भाई इंडिया में जिस तरह का वो रेवोल्यूशन आया हुआ है ना टेक्नोलॉजीज के हिसाब से भी बिल्कुल, देखें बिल्कुल। तो भाई वो बहुत ही वास्ट है। हाँ, मतलब ग्लोबल जो लॉन्चेस हो रहे हैं ना वो अब इंडिया में रिसेंटली होने शुरू भाई हो गए मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जितना कंपटीशन है ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, हाँ, एक से बढ़कर एक कंपनी है। बिल्कुल। अगर कोई कंपनी जो है वो अपने कंपटीटर को नहीं देखेगी कि भाई जदीद टेक्नोलॉजी किस चीज मुझे जदीद टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहिए, तो भाई वो सिस्टम फेल ही हो जाएगा। ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ कंपनीज हैं हजारों में। ऐसे ही है। हमारे पास है 2-4 कंपनी, सैमसंग है, नोकिया है और अपना वीवो है। वीवो टाइप, इस तरह की 3-4। ऐसे ही उधर तो बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। वहां पे सरवाइव करने के लिए आपको नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मैंने ये भी सुना है कि भाई आईफोन वाले भी अब इंडिया पहुंच चुके हैं तो हाँ, आईफोन हाँ। वाले के आने से अब मार्केट में थोड़ा तो वो आएगा, बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन अब टफ हो गया होगा। तो देखने जा रहे हैं कि भाई कौन से ऐसे ऐसे फोन है बिगेस्ट स्मार्टफोन कंपनीज हैं जो कि भाई इंडिया में फेल हो गई हैं, तो स्टार्ट करते ओके, हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। Let's get started भाई। HTC, वीडियोकॉन, ले टीवी, स्पाइस, ये सारे ब्रांड्स क्या आपको याद है? इसके साथ भाई ब्लैकबेरी, नोकिया, आईबॉल करके भी एक ब्रांड था भाई, ऋतिक रोशन के साथ आया था, वो याद है क्या आपको? एक टाइम पे इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड थे, लेकिन अब सिर्फ गिने चुने ही बचे भाई। एलई टीवी के साथ तो भाई पूरा लक्ष्मी चिटफंड वाला हाल हो गया था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इन सब की क्या स्टोरीज थी, क्या इश्यूज हुए, ये सारी चीजें इस वाली वीडियो के अंदर देखिए। वीडियोकॉन ग्रुप पे बैंक्स का करीब 90,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। एप्पल से पहले लीको ने अपने फोन से 3.5mm हेडफोन जैक हटाया था। स्पाइस 3 ब्रांड्स में से एक था जिनको गूगल ने सेलेक्ट करा था इस प्रोग्राम के लिए। तो आज आप फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखते हो, वो सबसे पहले एलजी ही लाया था, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉइड फोन इन्होंने ही बनाया था। एक टाइम पे भाई वीडियोकॉन का जो वी लोगो होता था हर दूसरे घर में देखने के लिए मिलता था, पर बाद में इनका डाउनफॉल इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट बैंकरप्सी केसेस में से एक बन गया था। इस ब्रांड की शुरुआत थी वेणुगोपाल दूत जी, उन्होंने अपने भाइयों के साथ 1979 से 1980s में की थी। 1982 में वीडियोकॉन इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसको कलर टीवी बनाने का लाइसेंस मिला। इनके सस्ते कीपैड फोन, फीचर फोन और बाद में बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन मार्केट में सब लॉन्च कर गए थे। इन्होंने वीडियोकॉन टेलीकॉम के नाम से अपनी खुद की सिम और नेटवर्क सर्विस भी शुरू करी थी, और साथ ही भाई डीटीएच में भी ये आए थे। बस जो फैमिली थी उन्होंने पैसा निकाल के ऑयल एंड गैस, पावर एंड टेलीकॉम जैसी नई फील्ड्स में लगा दिया। बट 2012 के 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके 21 टेलीकॉम लाइसेंसेस एक झटके में कैंसिल कर दिए थे। लगातार नुकसान की वजह से भाई वीडियोकॉन ग्रुप पे बैंक्स का करीब 90,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। जब इनका ध्यान और पैसा दूसरे बिजनेस और कर्जे चुकाने में लग गया, तब इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मार्केट में एलजी, सैमसंग और जितने चाइनीज ब्रांड्स है ये सब आ गए। 2018 में कंपनी ऑफिशियली बैंकरप्ट घोषित होने के लिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में चली गई थी। इनका डीटीएच बिजनेस जो है डिश टीवी के साथ मर्ज हो गया था। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एयरटेल को बेचना पड़ा था। एलई टीवी, जिसका नाम बाद में बदल के लीको कर दिया गया था, इसे जिया यूटिंग नाम के एक चाइनीज बिलियनर ने शुरू करा था, और ये 2004 में एक वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट की तरह शुरू हुई थी। वो नेटफ्लिक्स ऑफ चाइना था। इंडिया में इन्होंने LE1S, LE2 और LE Max जैसे फोन लॉन्च करे थे। आपको जान के हैरानी होगी, एप्पल से पहले लीको ने अपने फोन से 3.5mm हेडफोन जैक हटाया था, और यूएसबी टाइप सी ऑडियो भी भाई वही लाए थे। इनके फोन्स में मेटल बिल्ड प्रोसेसर उस टाइम के प्राइस के हिसाब से तगड़े होते थे। ये सिर्फ फोन नहीं बनाते भाई, इन्होंने सस्ते स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बाईसाइकिल्स और यहाँ तक कि भाई इलेक्ट्रिक कार, फैराडे फ्यूचर भी बनानी शुरू कर दी थी। लीको की सबसे बड़ी गलती ये थी, एक ही वक्त पे नेटफ्लिक्स, एप्पल, टेस्ला तीनों बनना चाह रहे थे भाई। इनका प्लान ये था कि भाई फोन बनाने की कॉस्ट पे भाई सबसे सस्ते में बेच दो, अंदर जो लीको मेंबरशिप है उसके पैसे आप लो। बट किसी ने इनके कंटेंट, वीडियोस, उनके पैसे नहीं दिए। उनकी कमाई का रास्ता ही एकदम ब्लॉक हो गया था। बाकी बिजनेस से रिटर्न नहीं आया, कंपनी के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इनका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। इंडिया में भी भाई धमाकेदार एंट्री सिर्फ लेने के 1 साल बाद ही इन्होंने अचानक से अपने 85% स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। हमारी टीम में प्रणेश जी की स्टोरी है, उनके पास भी लेगा फोन था, वो गए भाई मुंबई के सर्विस सेंटर में, फोन वारंटी के अंदर था, गारंटी सारी चीजें सही थी। सर्विस सेंटर पहुंचे तो पता चला भाई वो कंपनी छोड़ के भाग चुकी है।
नेक्स्ट है भाई अल्काटेल। ये एक पुराना और इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका कनेक्शन फ्रांस और चाइना दोनों से है। ओरिजिनली फ्रांस की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, अल्काटेल लुसेन करके इनका नाम है। 2004 में भाई फ्रेंच कंपनी ने अपने मोबाइल डिवीजन के लिए चाइना की कंपनी टीसीएल कम्युनिकेशन के साथ पार्टनरशिप करी थी। कुछ सालों बाद ही भाई टीसीएल ने अल्काटेल का पूरा मोबाइल बिजनेस खरीद लिया था। बाद में इन्होंने भाई अल्काटेल वन टच नाम से एक पूरी सीरीज को लॉन्च करा जो बहुत ज्यादा फेमस हुई। एंड्रॉइड के आने पे इन्होंने आइडल और पॉप सीरीज निकाली। एक टाइम पर इन्होंने विंडोज फोन भी बनाए थे। जब शाओमी, रियलमी, वीवो ये आकर सस्ते में हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन बना ले तो अल्काटेल का कंपटीशन भाई वो टिक ही नहीं पाया जाता। अगर फोन खराब हो जाए तो ठीक करवाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। टीसीएल के पास अल्काटेल को चलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बाद में ब्लैकबेरी के फोन बनाने का लाइसेंस ले लिया और अपने टीसीएल से भी स्मार्टफोन्स उन्होंने खुद लॉन्च कर दिए। इस वजह से उन्होंने अल्काटेल ब्रांड को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसी वजह से भाई इंडिया में भी इनका मार्केट शेयर 1 से 2% के आगे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया। चुपचाप भाई इंडियन मार्केट से निकल ली। अब जो एचटेक है, ऑनर टेक इसका पूरा नाम है। अगस्त 2023 में माधव सेठ जी जो रियलमी इंडिया के फॉर्मर सीईओ थे, इन्होंने पीएसएवी ग्लोबल के साथ मिलकर एचटेक कंपनी की शुरुआत करी। चाइनीज ब्रांड है ऑनर, इंडिया में वापस जिंदा करने का उनका विजन था। ऑनर भाई 2020 में यूएस सैंक्शंस की वजह से इंडिया छोड़ चुका था। एचटेक ने सस्ते फोन, मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट टारगेट करा। इन्होंने ऑनर का जो 90 था, X9 भी था और ऑनर की 200 सीरीज थी, ये पूरी लॉन्च करी। इनके फोन्स अपने कर्व डिस्प्ले, ड्रॉप रेजिस्टेंस स्क्रीन और कैमरास के लिए भाई जाने जाते थे। एचटेक ने अपने फोन्स का प्राइस बहुत ज्यादा रखा। जिस प्राइस पे वो फोन्स बेच रहे थे वहां पे OnePlus, iQOO, Vivo बेटर स्पेसिफिकेशन दे रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स, बीआई सर्टिफिकेशन, चाइनीज कंपोनेंट्स पर डिले की वजह से इनको फोन्स इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। माधव सेठ जी भाई खुद 2024 के आखिर तक इस ब्रांड से खुद ही अलग हो गए। इन्होंने इंडिया में कमबैक करने का और सप्लाई चेन बनाने में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, लेकिन लगातार फेलियर्स और हाइप खत्म होने के चलते इनका मार्केट शेयर भाई 1% के पार कर ही नहीं पाया। मेजर रीजन एचटेक के फ्लॉप होने का ये था कि भाई उसके अंदर प्ले स्टोर ही नहीं था, क्योंकि गूगल ने बैन कर दिया था, उनका रिश्ता टूट गया था। अब एक ऐसा मेन सिस्टम जहाँ से बाकी सारे ऐप्स चल रहे हैं भाई वो ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा यार। पता नहीं क्या सा फोन जिसमें भाई ना गूगल का जीमेल है, ना प्ले स्टोर है, ना गूगल की और कोई चीजें, कौन लेगा भाई। नेक्स्ट है भाई Amazon Fire फोन। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भी मोबाइल मार्केट में आकर बुरी तरह भाई फ्लॉप हो सकती है। ये Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। सालों तक सीक्रेट तरीके से इसके ऊपर काम करा गया था। इन्होंने सीरीज नहीं भाई एक ही स्मार्टफोन लॉन्च करा था जिसका नाम था फायर फोन, जो जुलाई 2014 में आया था। इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका 3D डिस्प्ले था। उनके फ्रंट में 4 छोटे छोटे कैमरास थे जो अपने फेस और आंखों को ट्रैक करते थे, जिससे भाई स्क्रीन के अंदर आइकन्स और मैप्स 3D में घूमते दिखते थे। इसमें एक स्पेशल साइड बटन था। आप इस फोन को किसी भी रियल वर्ल्ड चीज जैसे कोई बुक या शैम्पू की बोतल है ना, उसको स्कैन कर सकते थे और वो सीधा Amazon की ऐप पे खुल जाता था। Amazon अपने Kindle टैबलेट्स को भी भाई काफी सस्ते में बेचने के लिए जाना जाता है। पर फायर फोन का प्राइस इन्होंने डायरेक्टली एप्पल, आईफोन और सैमसंग की गैलेक्सी के टॉप मॉडल्स के बराबर रखा था। ये फोन एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम फायर ओएस पे चलता था, पर इसमें गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप ये कुछ भी नहीं था। इसकी वजह से लोगों ने इसमें एप्स डाउनलोड करने में बहुत ज्यादा सबको परेशानी होती थी और Amazon का खुद का ऐप स्टोर भी बहुत अच्छा नहीं था। लोगों को समझ आ गया कि भाई 3D फीचर सिर्फ एक गिमिक है। लॉन्च के भाई सिर्फ 3 महीने बाद ही Amazon को पब्लिकली मानना पड़ा कि भाई ये फोन एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। उनके गोडाउन में भाई $83 मिलियन के फोन धूल खा रहे थे जो कोई नहीं खरीद रहा था। पूरे प्रोजेक्ट की वजह से डॉलर्स के भाई साहब फोन जो भाई कोई भी नहीं बिके ही नहीं। जो बड़े भाई साहब स्टोर में ही रह गए। Amazon को करीब भाई 1000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान झेलना पड़ा था। हाईबॉल की कहानी भाई बाकी ब्रांड से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इन्होंने मोबाइल फोन्स के नहीं कंप्यूटर एक्सेसरीज से शुरुआत करी थी। एक हाईबॉल का माउस आई थिंक बस सबने ही लिया होगा। इस ब्रांड की जो शुरुआत भी थी अनिल परसरामपुरिया जी, मतलब आई होप उनका नाम है सही बोल रहा हूं, उन्होंने सितंबर 2001 में करी थी, मुंबई से करी थी उन्होंने। उस टाइम माउस के नीचे एक घूमने वाली बॉल हुआ करती थी, ट्रैक बॉल उसका नाम होता था, वहीं से नाम भाई आईबॉल पड़ा था। इंडिया में सस्ते टैबलेट्स पॉपुलर करने का क्रेडिट भाई काफी हद तक आईबॉल को ही जाता है, क्योंकि आईबॉल स्लाइड सीरीज जो थी वो स्टूडेंट्स और बजट बायर्स के बीच बहुत ज्यादा तगड़ी थी। फिर इन्होंने भाई मोबाइल मार्केट में एंट्री मारी और आईबॉल एनडी सीरीज लॉन्च करी थी, जिसमें बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स आते थे। इसके अलावा ये लोग स्पीकर्स, राउटर्स, सस्ते लैपटॉप ये सारी चीजें मंगाते थे। आईबॉल की भाई सबसे बड़ी गलती ये थी कि अपने फोन्स की खुद डिजाइन या R&D नहीं करते थे। वो चाइना से सस्ते बनाए हुए फोन्स और टैबलेट्स को इंपोर्ट करते थे, उन पर अपना आईबॉल का लोगो लगाकर बेच देते थे। जब चाइनीज ब्रांड्स डायरेक्टली इंडिया आ गए और अपने शोरूम्स उन्होंने खोल लिए, आईबॉल का ये बिजनेस मॉडल पूरी ही तरह फेल हो गया। एक टाइम पे 2014-2015 के आसपास आईबॉल का टोटल रेवेन्यू भाई 1200 करोड़ रुपए के अराउंड था, बट जैसे ही सेल्स गिरी कंपनी पर लोन और डेट काफी ज्यादा बढ़ने लगा और प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट खत्म होने की वजह से भाई भारी नुकसान इनको उठाना पड़ा। आज आईबॉल कंप्यूटर के एक्सेसरीज जैसे माउस हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, वेबकैम, साउंड सिस्टम्स, ये सारी चीजें मार्केट में आज की डेट में भी बिक रही हैं। अच्छा, स्पाइस मोबाइल एक टाइम पे भाई इंडिया का सबसे पॉपुलर देसी फोन ब्रांड्स में से एक था। इस ब्रांड को भाई बीके मोदी जी ने शुरू करा था। लास्ट का
कंपनी से एक चीज सीखी है कि जो आपका काम हो ना, आप उसी पे ही टिके रहना चाहिए। आपको जो है ना वो इधर-उधर जैसे उनका काम था मतलब जिस माउस पे बनाने का, एक्सपर्टीज है आपको, एक्सपर्टीज है, माउस बनाने का, कीबोर्ड्स बनाने का, उनका लैपटॉप का, लैपटॉप का जो उनका काम था, उन्हें वहीं रुकना चाहिए था। हाँ उन्होंने और जैसा एक्सपेंड किया मोबाइल की तरफ, हाँ वैसे ही जो है ना उनका मतलब कि लॉस हो और गया। मैन्युफैक्चरिंग भी आपको ना खुद करनी खुद चाहिए। करनी अब चाहिए। इंडिया की कोई चीज़ आप ले हो, क्या कहते हो, चाइना से ला रहे हो और हाँ। सिर्फ अपना ब्रांड डाल के ब्रांड नेम लगा के आप बेच रहे वो हो। भी गलत चीज़ है। जैसे जैसी कंपनीज आई फिर वो भाई काम ही रुक गया सारा। ऐसे ही है। स्पाइस ग्लोबल एक कंपनी थी, उसके चेयरमैन थे। उनके बेटे दिलीप मोदी ने भी भाई इस बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया। पहले ये लोग स्पाइस टेलीकॉम के नाम से भाई सिम नेटवर्क सर्विस भी चलाते थे, जिसको 2008 में आइडिया सेल्युलर ने खरीद लिया था। इनके फोन बिजनेस का नाम पहले स्पाइस मोबाइल और बाद में एस मोबिलिटी रख दिया गया था। शुरुआत में भाई ये सिर्फ कीपैड वाले फीचर फोन ही बनाते थे। इंडिया में डुअल सिम और लंबी बैटरी वाले जो सस्ते फोन होते थे वो पॉपुलर करने में इनका बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था। जब टच स्क्रीन का जमाना आया तो इन्होंने भाई स्पाइस टेलर सीरीज निकाली थी, और गूगल ने जब भाई 2014 में सस्ते और बढ़िया स्मार्टफोन्स के लिए अपना एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम निकाला था, उस टाइम पे भाई स्पाइस 3 ब्रांड्स में से एक था जिनको गूगल ने सेलेक्ट करा था इस प्रोग्राम के लिए। स्पाइस ड्रीम ऊनो फोन लॉन्च करा गया था, लेकिन इस ब्रांड के फेल होने के पीछे भाई सबसे बड़े रीजन ये थे कि 2014 से 2015 के आसपास शाओमी, ओप्पो, वीवो इन सब ने इंडिया में एंट्री मार ली थी। जियो के आने के बाद भाई इंडिया को अचानक से सस्ते 4G VoLTE फोन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी, और स्पाइस, माइक्रोमैक्स, कार्बन जैसे बड़े जो देसी ब्रांड थे टाइम पर 4G में खुद को अपग्रेड भी नहीं कर पाए। सिर्फ 2014 के क्वार्टर में ही कंपनी को भाई करीब 223 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। इन्होंने अपनी हिमाचल प्रदेश की मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बंद कर दिया। फोन का बिजनेस भाई बंद होने के बाद इन्होंने अपना फोकस डिजिटल फाइनेंस पे शिफ्ट कर दिया। आज वही कंपनी भाई डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज और स्पाइस मनी के नाम से चलती है, जो गांव और छोटे शहरों में लोगों को डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज जैसे आधार से पैसे कैसे निकालना है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। LG भाई साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी और पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया में इन्होंने अपने ऑपरेशंस LG इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से करे थे। एक टाइम पे इनके पास अपना खुद का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी था। 2000 की शुरुआत में भाई जब इंडिया में रिलायंस का मॉनसून हंगामा बेसिकली आया था, तब LG के कीपैड फोन्स का मार्केट में अलग ही दबदबा था। उनकी LG G सीरीज और V सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, और आज आप फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखते हो वो सबसे पहले LG ही लाया था। फ्लिप होने वाले, फोल्ड होने वाले भाई बड़ी स्क्रीन भी LG ने बहुत अच्छी बनाई थी। ऐसा सेल्फ हीलिंग वाला भी था कि भाई आप चक्कू चला दो फोन के पीछे वो भी ठीक हो जाता। भाई फोन बहुत तगड़े होते थे, बट एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। एंड जैसे सैमसंग है कि भाई एक फ्लैगशिप फोन रहता है एंड अपने मिड रेंज एंड बजट फोन भी बहुत सारे रहते हैं। LG में ऐसा सिस्टम नहीं था। इसी वजह से स्मार्टफोन बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस कंपाउंड होते रहे। उनको पूरे स्मार्टफोन के सेगमेंट को बंद करना पड़ा था। LG ने अपने मोबाइल बिजनेस की वजह से लगातार भाई 4.5 बिलियन मतलब 33,000 करोड़ रुपीस का भयंकर नुकसान उठाया था। हमारे भी चलते रहे BlackBerry- लेकिन हमारे भी वो जो है ना ब्लॉक हो गई थी मार्केट इनकी ना। ऐसे ही है। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने वो फ्लिप वाला जो फोन है LG का वो भी अपने पाकिस्तान में देखा था, और टच स्क्रीन वाले भी भाई। टच स्क्रीन नहीं, LG का वो फ्लिप वाला तो मेरे पास भी था, हाँ लेकिन ये कंपनी बिल्कुल ही गायब ही हो गई है पाकिस्तान से। तो अब तो नहीं नजर आ नहीं नजर आती, बिल्कुल ही नजर आती। भाई एक टाइम पे मोबाइल दुनिया का बॉस हुआ करता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके हॉलीवुड स्टार्स, यहाँ तक कि भाई अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उनके भी हाथ में ब्लैकबेरी देखा गया था। एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। इस ब्रांड को कनाडा की कंपनी रिसर्च इन मोशन RIM ने बनाया था। इसकी शुरुआत भाई ये निकी होता कि इसमें से कोई हैक नहीं हो सकता, आपका डाटा चोरी नहीं हो सकता। डेटा नहीं चोरी हो सकता, जो मर्जी हो। कोई कंपनी नहीं निकाल सकती, इवन क्या अमेरिका तक नहीं निकाल कोई सकता। हैकर नहीं निकाल। कोई इसमें से यार ये तो ये मोबाइल अच्छे थे यार। लजार्डिस और डॉग फ्रे नहीं खरीदी। बाद में भाई जिम बैलिस्टीन ने को CEO बने थे। ग्लोबल लेवल पे उन्होंने बड़ा बना दिया था। बाद में कंपनी ने अपना नाम RIM से बदल के ब्लैकबेरी ही रख लिया था। इनके फोन में भाई टच स्क्रीन की जगह छोटे छोटे बटन वाला पूरा QWERTY कीबोर्ड होता था। बीच में एक ट्रैक बॉल या ट्रैक पैड होता था, जो भाई फोन चलाने के लिए बहुत आसान रहता था। व्हाट्सएप के आने से भाई बहुत पहले इन्होंने अपना एक प्राइवेट चैटिंग ऐप इनका होता था BBM, जो बहुत ज्यादा फेमस था भाई मेरे बचपन में एटलीस्ट। इनकी ब्लैकबेरी कर्व, बोल्ड, पर्ल सीरीज पूरी दुनिया में भाई बहुत क्रेजी बिकी थी। ये फोन भाई फेमस थे भाई अपनी सिक्योरिटी के लिए। इनका फेलियर भाई किसी और की वजह से नहीं, बल्कि इनकी खुद के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। 2007 में जब एप्पल ने पहला आईफोन निकाला था तो ब्लैकबेरी के ओनर्स ने उसका मजाक उड़ाया था। उन्हें लगा कि भाई कभी भी फिजिकल कीबोर्ड छोड़ के टच स्क्रीन पे टाइप कोई बंदा करेगा ही नहीं। जब तक इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक आईफोन और एंड्रॉइड इनका मार्केट खा चुके थे। ब्लैकबेरी का पूरा OS सिर्फ ऑफिस के काम और ईमेल के लिए डिजाइन करा गया था। जब लोग अपने फोन पे गेम्स खेलते थे, यूट्यूब देखते थे और नए नए एप्स यूज करना चाहते थे, तो ब्लैकबेरी का ऐप स्टोर बिल्कुल
सूखा सा पड़ा रहता था भाई। इन्होंने अपना सबसे पॉपुलर फीचर BBM सिर्फ अपने फोन्स तक ही लिमिटेड रखा। इस बीच भाई व्हाट्सएप आया और उसने BBM की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। 2009 से 2010 तक ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में इनका करीब 20% का शेयर था, पर स्मार्टफोन्स आने के बाद इनकी सेल्स इतनी बुरी तरह से गिरी कि भाई मार्केट शेयर 0% पे आ गया। इन्होंने टच स्क्रीन फोन मार्केट में वापस आने के बाद भाई 2013 में ब्लैकबेरी Z10 निकाला था, जो इतना बड़ा फ्लॉप था कि कंपनी के गोडाउन में भाई 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ के फोन्स अनसोल्ड पड़े रह गए थे। आज के टाइम इन्होंने फोन्स बनाने बंद कर दिए और अपना नाम और लाइसेंस पहले भाई TCL आगलाटेल वाली कंपनी को ही बेच दिया, फिर उसके बाद ऑनवर्ड मोबिलिटी नाम की कंपनी को दे दिया, पर कोई भी भाई इन फोन्स को बेच नहीं पाया। आखिर में भाई जनवरी 2022 में ब्लैकबेरी ने अपने पुराने फोन्स का सॉफ्टवेयर और सर्वर सपोर्ट ऑफिशियली बंद कर दिया। ये एक ब्रांड है भाई जो मेरी पुरानी याद ताज़ा करता है। एक टाइम पे HTC को एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का लीडर माना जाता था, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉइड फोन इन्होंने ही बनाया था। आज ये लेकिन अब बिल्कुल नामो निशान नहीं है उसका। HTC, ऑनर, ये सारे हाँ, चल रहे हैं। चल रहे हैं। ऑनर तो अब मेरे ख्याल वापस आ रहा है ऐसा आ रहा है, हाँ मॉडल्स आए हैं उसके। हाँ, लेटेस्ट मॉडल्स जो है ना वो आए हैं, लेकिन HTC तो बिल्कुल गायब। ब्रांड मोबाइल मार्केट से लगभग पूरी तरह गायब हो गया। ये ताइवान की कंपनी है जिसने 1997 में चियर वांग और पीटर चू ने शुरू करा था। उसका फुल फॉर्म हाई टेक कंप्यूटर कॉर्पोरेशन था। शुरुआत में HP, डेल और O2 जैसी बड़ी कंपनीज के लिए टच स्क्रीन कंप्यूटर्स और फोन्स बनाते थे। बाद में इन्होंने भाई अपने खुद के नाम से फोन्स बेचना शुरू करा। इनके HTC 1 सीरीज जो थी 1M7, 1M8 मोबाइल हिस्ट्री के भाई सबसे सुंदर फोन्स में गिनी जाती है। और आज जो आप फोन्स में भाई मेटल यूनिबॉडी देखते हो वो HTC ही लाया था। एक तरफ भाई सैमसंग और एप्पल थे जो अपने एड्स और मार्केटिंग पे भाई करोड़ों रुपए लगाते थे बेचने के लिए। दूसरी तरफ भाई HTC जिनका मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा कम था, लोगों को इनके फोन्स इतने अच्छे लगते थे कि भाई वो बार बार खरीदते रहते थे। HTC ने अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी निकाली थी जो आज भी फोन्स के अंदर यूज होती है। ये बात आपको शायद ना बताओ, बट 2011 में HTC अमेरिका नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था, 24% मार्केट शेयर था। मेरे हिसाब से HTC का सबसे बड़ा चैलेंज ये था। HTC जब स्टार्ट हुई थी तब उनका मेन फोकस था कि हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, बट 2011 में उन्होंने देखा भाई पैसा ऐसा आ रहा है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम मार्केटिंग भी अब दबा के करेंगे सैमसंग और एप्पल से कंपीट करने के लिए। $1 बिलियन के अराउंड उन्होंने मार्केटिंग में लगाया था 2013 के अंदर। HTC बस प्रीमियम फोन्स में ही रहा। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ गया तो भाई उनको मेजर लॉसेस होने लगे और उसके बाद उनको कंपनी ही बंद करनी पड़ी। टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस भाई सबसे ज्यादा ब्रूटल होता है, इसी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ब्रांड बिल्ड करना, क्योंकि हर नई इनोवेशन के साथ में आपको कैचअप करना होता है। तभी तो हमने कुछ ब्रांड्स की बात करी, कैलमिनेटर ब्रांड था, इंडिया में वर्लपूल करके ब्रांड बहुत चलता था। वर्ल्ड वाइड भी भाई इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी एकदम टॉप से जीरो पे आई, बट जो कंपनी आज की डेट में क्रेजी कर रहे हैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड आई होप भाई जो ब्रांड चल रहे हैं वो और ऐसी ही नेक्स्ट लेवल चीजें बिल्ड। हो गया जी। भाई अगर कोई ब्रांड्स फेल हुए हैं उनमें मेन जो है वो मैंने एक चीज देखी है, उनका अपना ही है भाई। अपना ही है मसला। एक तो उन्होंने अपने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया, और कुछ जो है वो अपडेट होना नहीं चाहिए। वो मतलब ये शॉर्टकट ढूंढा के मतलब वो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अपनी की नहीं, चाइना से माल चाइना से मंगवा के लगे, अपनी सिर्फ branding के साथ branding sale करके, करना। ब्रांडिंग करके sale कईयों ने कर- तो ब्रांडिंग पे अपना वो पैसा लगाने से ही भाई मना कर दिया हाँ कि कि भाई ऐसे इसको ही- नहीं ब्रांड ही हाँ। नहीं, इसको करना ही नहीं है। भाई ये कुछ चीजें होती हैं, आप जब अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं तो भाई उसके पीछे बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही और है। इसी तरह भाई अगर आप अपना कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो आपको भाई हाँ, नोट डाउन बिल्कुल। लाजमी कर लेनी बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही ना सेकंड्स की बात होती है कि आपका जो ब्रांड होता है वो भाई टॉप से एकदम बिल्कुल zero पे आ जीरो पे आ जाता है। आपको मार्केट और में कंपनीज भी ऐसी मोबाइल्स की अभी देखी हैं जिनमें भाई लाखों डॉलर्स के जो है मोबाइल अभी भी पड़े हैं अभी भी भाई। पड़े हैं पड़े हैं। वैसे ही स्टोर पड़े गाया हो रहे हैं। और कुछ कंपनियों का 20% दिवालिया निकल गया भाई। बिल्कुल हाँ। 20% तक का शेयर होता है पूरे ग्लोबल मार्केट में। और भाई जब अचानक से आप जीरो पे आते हो ना तो बिल्कुल इसी तरह है जी। बिल्कुल है। ऐसे ही है। और तो- बहुत सारी कंपनियां हमारी तरफ भी बंद हो गई हैं, जैसे हाँ, HTC, होनर, LG हाँ, और TCLs के अभी टीवी आ रहे हैं, मोबाइल तो नहीं आ रहे। TCL वालों की तो अब LED एलईडी स्क्रीन वगैरह वगैरह आ आ रही रही है। हैं। और एक और ब्रांड होता था मोटरोला करके, मोटरोला हाँ, मोटरोला। काफी वो अब दोबारा आ गया मार्केट आ गया मार्केट में। लेकिन ये भी उनका वो है एक तरह से ऑफिशियल लॉन्च लेकिन नहीं अपने है। पास वो second किट hand आती है। किट फोन ही आते होते हैं, तो भाई वो उनका भी कोई ना वो क्या कहते हैं वो समझ नहीं आती, लेकिन चले खैर टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी है। टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान में तो अच्छे हैं पर इंडिया में इंडिया में भाई इंडिया में हमारे भाई- कौन कौन से व्यूअर्स जो हैं वो आईफोन यूज कर रहे हैं, कौन कौन से जो Android। हैं वो एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं,
ये तो हमें हमारे लाजमी कमेंट बताएं सेक्शन में क्योंकि भाई बताइएगा। इंडिया में तो जब से आईफोन आया और अब तो मैंने सुना है सस्ता हुआ है आईफोन भाई, आने से सस्ता हो गया। बिल्कुल ऐसे ही, बंदे का क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे लोकली हो रही है। वहाँ तो भाई 13-14 तकरीबन 35-40 हजार में मिल जाता है भाई। ओ 13 14 35 40 35-40 में भाई, मिल जाता पहले है। 13 14 पहले 13 13 14 फिर 35 40 हाँ। मतलब 13-14 मतलब प्रो आईफोन 13 की बात है। 14 की तो बात भाई है। वहाँ पे तो 17 प्रो भी चल रहा होगा, तो भाई अगर कोई किसी के पास है तो कोई प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया कि इंडिया में आईफोन 17 प्रो मैक्स की या जो भी प्रो प्रो उसमें मैक्स क्या क्या प्राइस प्राइस चल क्या रहा है भाई? प्राइस है? इधर तो बहुत महंगा है, इधर तकरीबन 5.5 लाख है। बिल्कुल ऐसे ही है। नॉन तो पीटीआर ये थी जी जी नॉन पीटी, ये थी आपकी आज की यार वीडियो वीडियो नहीं, नॉन पीटी ये पाकिस्तान में इशू है, बाहर इशू नहीं बाहर है। इशू नहीं होता भाई, तो वहाँ ये पे जब थी आज की global वीडियो, हो, उम्मीद कर रहे हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे रखिएगा। नजर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे Stay ट्यून्ड tuned एंड and टेक take केयर care जी। जी।